Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys, and this reading is going to be on अभिया, अभिषेक एंड जिया पे देख लेते हैं कि क्या होता है. 2 of Cups. The High Priestess in reverse. All right. High Priestess in reverse. Now somebody knows here, right? Ki there is a High Priestess energy in the surrounding, right? And High Priestess in reverse is High Priestess revealing the things. And what is she revealing? The 2 of Cups moment. अब यहाँ पे ये बात देखना important होगा कि जिया का जो भी attachment था, she had certain expectations of her relationship with अभिषेक, जिसको कुछ लोग बोलते थे कि she is forcing him. हाँ, वो भी आपका एक तरीका है, एक नजरिया है देखने का, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैं कार्ड्स पढ़ती हूँ, she was very sorted कि उसको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए. 6 of Cup अगर 6 of Cups अगर 10 of Cups नहीं हो सकता, Ace of Cup अगर 9 of Cups नहीं हो सकता, तो वो इस रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहती थी, जो कि बाकी सारे लोग ऐसे देखते थे जैसे कि शी इज फोर्सिंग अभिषेक. लेकिन अब उसकी एनर्जी उसने चेंज कर ली है. उसने डिसाइड कर लिया है कि यस, शी विल नॉट फोर्स हर ओपिनियन एंड ऑन अभिषेक ऑन दिस रिलेशनशिप, बैगेज ऑफ हर एक्सपेक्टेशन ऑन दिस रिलेशनशिप. और उसने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फूल की एनर्जी में डाल के 1 स्टेप एट अ टाइम के लिए फाइन है वो अभिषेक के साथ. और मोर ओवर उसने अपनी फोकस अपने ऊपर डाल दिया है, अपने ड्रीम्स, अपने स्टार मोमेंट पे. वो सब आप उसके पर्सनल इस वीक के गाइडेंस में भी देख सकते हैं, है ना. तो वो अटैचमेंट उसने अभिषेक से रिलीज कर दिया है. अब देखो, जब अटैचमेंट रिलीज होता है तो कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं. जितना ज्यादा अटैचमेंट है उतनी ज्यादा चीजें स्लो होते जाती हैं. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर देम, इट इज फॉर एनीबॉडी. सो इसीलिए always be in the flow, and the best way to be in the flow is to enjoy your work. People in my group in WhatsApp know what it is. Okay, I just shared that message with you guys. Joy is the source of creation. So let's see अभिया की रीडिंग कैसी हो रही है. Morning, do you see this? Morning. Yeah, it's time for a new beginning. The Chariot in reverse है. हालांकि Chariot को इस तरफ बढ़ना चाहिए, बट या लेट्स सी. तो अभिषेक एंड जिया. अब एक चीज हम और भी देख रहे हैं कि अभिषेक इज काइंड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम मनीषा नाउ, है ना, बिकॉज ऑफ हर झलक दिखला जा थिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दैट भाई बहन थिंग ऑल्सो, जो भी है वो सब है. सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग in Abhishek and Jia's life for the coming 10 days, 18 February to 29 February. Boom, we have the card. Queen of Pentacles. Can you see the card, guys? चलो अब देख सकते हो. 5 of Pentacles. Okay. 7 of Cups. क्या हो रहा है? बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं. Queen of Wands. यहां पे तो जिया ही टेकिंग द शॉट्स कर रही है. एक्सक्यूज मी. जिया की इस वीक की जो रीडिंग मैंने कर ली है उसमें उसकी एनर्जी टोटल ये है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. शी इज ऑन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. शी इज फिल्ड विथ पैशन, फायर, मूविंग. जहाँ पे एक समय उसकी जनवरी में एनर्जी क्या थी? लेथार्जी. उसको उठने का ही मन नहीं करता था, उसको बात करने की इच्छा नहीं होती थी. अब देखो उसने अपनी एनर्जी कैसे चेंज करी. लास्ट वीक तक उसको वो चैरियट पे बैठी थी पर हिम्मत नहीं थी. अब जब चैरियट पे बैठे हो तो हिम्मत भी आ गई है. इसीलिए लाइफ में चैलेंजेस लो. अगर लगता है कि हिम्मत नहीं है तो भी लो. हिम्मत ईश्वर देता है. पहले ईश्वर देखेगा कि तुम काहिल बने हुए हो या तुम हाथ पैर मार रहे हो. जिया ने हाथ पैर मारा तो ईश्वर ने भी उसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे दी. एनीवेज, इन दोनों की डायनामिक्स में एक एनर्जी जो प्रेवेलेंट है वो जिया की एनर्जी है, क्योंकि जिया का इस वीक का कार्ड यही है. अब और क्या हम जान सकते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 7 ऑफ कप है. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स तो अलग थलग पढ़ने का रीडिंग कार्ड होता है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स. अभिषेक एंड जिया की रीडिंग है ये. अभिषेक एंड जिया की रीडिंग है. उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है. व्हाट इज दिस इवन टेलिंग अस? इसका थोड़ा क्लैरिफायर निकालना पड़ेगा मुझे.
ओके ओके, अभिषेक की एनर्जी फिर से वही वाली एनर्जी हो गई है जो सितंबर से दिसंबर, या और रादर दिसंबर में वो वाला जो 4th मंथ का रीडिंग था और जो फेज था ना, जिस तरह की एनर्जी थी अभिषेक की जिया के लिए, वैसी ही एनर्जी हो रही है, बिल्कुल वैसी एनर्जी। जिया फिर से वो जिया का पेट बन गया है, देख रहे हो। उस समय मैंने वो दूसरा वाला डेक यूज़ किया था, अभी ये मैंने दूसरा वाला डेक यूज़ किया है। उसमें वो स्ट्रेंथ का कार्ड था, बट वो उसने टाइगर को टेम किया हुआ था। बट अभी ये टाइगर नहीं है, ये बिल्कुल जैसे टाइगर होता है ना, टाइगर अगर स्ट्रेंथ का माने कि व्हाट इज द इंसाइट कमिंग, आई एम टेलिंग यू दैट एनर्जी थोड़ी बहुत वही सेम ही चीज़ है। इसमें भी उसने टेम कर लिया है, पेट बना लिया है। ये जो एनिमल है ना, ये इसका पेट है, पर ये टाइगर नहीं, ये लायन नहीं है, ये कुछ हर्बीवोर एनिमल है, ये कुछ ओके हर्बीवोर कुछ है, लायन नहीं है। अब ये हर्बीवोर है, लायन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर्बीवोर ईगो, लायन वाला जो, अगर ये लायन रहता तो इसमें अभी भी ईगो है, लायन में ईगो रहता है, मगर अब इसमें ईगो खत्म हो चुका है, इसका ईगो किसी ने खत्म कर दिया है। तो अब ये क्योंकि ईगो खत्म हो गया है, तो ये वाला कार्ड ईगो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये लायन और स्ट्रेंथ वाला कार्ड नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये दो चीज बता रही है ये कार्ड ये भी बता रही है कि यस, ये अभिषेक और जिया वाला जो फेज है, अब अभी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आ रहे हैं, थोड़ा सुनो ध्यान से। नाउ दैट अभिषेक और जिया वाले रिलेशनशिप में जिया ने टोटली अपना कंट्रोल उससे हटा दिया है, अपना अटैचमेंट रिलीज कर दिया है। शी इज अलाउइंग अभिषेक टू बी हिमसेल्फ, और जैसा मैंने बोला, जब भी अब अपना अटैचमेंट रिलीज करते हो चीजें फ्लो में आ जाती हैं। अब क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तो खुद वो इस अवतार में है। अभिषेक को हमेशा जिया कौन से अवतार में पसंद थी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के ही अवतार में पसंद थी, लाइक फायरी, पैशनेट, बटरफ्लाई, सोशल बटरफ्लाई एंड ऑल। अब क्योंकि इन दोनों के रिलेशनशिप में बैक ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड है? ये वाला कार्ड है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन होती है? मैनिफेस्टर होती है, ये सोल, हाई वाइब्रेशन सोल की एनर्जी है। यहां से वो अब उसने दो काम किया है, फूल्स की जर्नी भी स्टार्ट की है इस बंदे के साथ, तो रिलीज अटैचमेंट टोटली कर दिया है उसने, प्लस अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई कर ली है। अब ना तो यहाँ पे अटैचमेंट है जो कि उसको नीचे खींचेगा, और ना, और उसकी अपनी एनर्जी कितनी हाई हो गई है। तो इस दो कॉम्बो से उसका मैनिफेस्टेशन देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना शफल करते वक्त, वही चीज है। टोटल ईगो इस बंदे का गायब हो गया, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये हर्बीवोर एनिमल बन गया, यानी कि ईगो खत्म हो गया, ईगो पे ठेस लगा और ईगो खत्म हो गया। अब वो सब बाकी चीजें आपको पता ही है कि कैसे ईगो खत्म हुआ होगा। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास आ गया है ये, तो यहां पे क्योंकि अब वो अपनी एनर्जी में भी आ गई है, जो कि एनर्जी अभिषेक को भी पसंद थी उसकी। तो हालांकि वो अपनी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, क्योंकि वो अपने इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो अभिषेक को एनीवेज अभिषेक को यही एनर्जी उसकी पसंद थी, तो एक अट्रैक्शन वहां पे भी हुआ। प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो जिया है ना, वो यहाँ पे नहीं दिखा रही है, ये ओवरऑल उसकी एनर्जी चेंज हुई है। बट रिलेशनशिप में वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि वो अपना ईगो नहीं दिखा रही है। तो ना तो ईगो यहाँ पे है, ना तो ईगो यहाँ पे है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ईगो नहीं होता, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ईगो होता है। तो हाँ, वो अपनी पूरी एनर्जी को चेंज करके अपने ईगो से उसने अपने आप को लो वाइब्रेशनल, 9 ऑफ सोर्ड, 10